क्या स्थितियां हैं, कितना और वक्त जिसके बाद फ्लोर टेस्ट देखने को मिलेगा? देखिए, तमाम औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा रही हैं। अभिभाषण आपने सुना राज्यपाल का, अब थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे दीपेश, वो बात है, अगर आपके पास नंबर है, अगर आपके पास बहुमत है, तो फिर इतना डर किस बात का था? क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़े किए थे। और इसके बाद जेएमएम के जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनको डर लग रहा था, डर सता रहा था कि उनके विधायकों को तोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद बाबूलाल मरांडी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये बेकार की बातें हैं, ऐसा बीजेपी नहीं करेगी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा अंदर, क्योंकि जितना डर बीजेपी से इंडी गठबंधन को है, उससे ज्यादा डर उनके अपने खेमे से है। कौन टूटेगा, कौन नहीं साथ आएगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लोबिन हेम्ब्रम का नाम सामने आ रहा था। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो अंदर खाने नाराज हैं, लेकिन खुलकर अभी बोल नहीं रहे। हो सकता है फ्लोर टेस्ट में शामिल ना हो, या फिर किसी तरह की और बातें भी सामने आ सकती है, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट के दौरान ही पता चलेगा। दीपेश, फ्लोर टेस्ट के दौरान ही ये पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम का आपने नाम लिया, चबना लिंडा भी एक नाम यहां पर सामने है। ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट में ही पता चलेगा कि कितना आंकड़ा, क्या जो अभी तक दम भरा जा रहा था लोमस, वो वाकई अंदर सदन में भी नजर आता है। ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा और साफ तौर पे आपने एक तस्वीर देखी होगी जब विधानसभा में सभी विधायक गए और उससे पहले जो हेमंत सोरेन थे वो विधानसभा में मौजूद उनको दिखाई दिए, तो सबने जयकारा के नारे वहां पे लगाए हुए, वहां पे हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साफ तौर पे एकजुटता तो इनमें देखी जा सकती है, लेकिन एक डर है, जो डर है वो डर आपने 2 दिनों के अंदर देखा होगा किस तरीके से पहले तो विधायकों को हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद में लगभग 1.5 दिन विधायकों को रोका गया और रोकने के बाद जब ये समय निश्चित हो गया कि आज पूरी तरीके से विश्वास मत पेश किया जाएगा, तब इन विधायकों को वापस लाया गया। अब से थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि पूरी तरीके से चंपई सोरेन सरकार को बहुमत के रूप में यहां पे पेश कर पाते हैं कि नहीं पेश कर पाते हैं। पूरी तस्वीर थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले की अगर बात करें तो इस पूरे गठबंधन में कहीं ना कहीं खींचातानी जारी थी और ये खींचातानी अंदर खाने से अभी भी जारी है। साफ तौर पे पहले सीएम के नाम को लेकर के थी, फिर उसके बाद सीएम जब डिसाइड हो गया तो उसको जो नए सीएम हुए चंपई सोरेन, उसको लेकर के भी यहां पर खींचातानी शुरू हो गई। आपने देखा लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाया और उसके बाद ये कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से यहाँ पे चंपई सोरेन का स्वागत करते हैं सीएम कोई रूप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ विरोधाभास तो है, विरोधाभास, और ये जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी जो समय अब पूर्ण रूप से जब सरकार बन जाएगी उसके बाद क्या ये सरकार टिक पाएगी, सवाल यहाँ पे ये लगातार बनता जा रहा है। लेकिन जेएमएम दावा कर रही है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हमारे साथ अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, ये दिलचस्प है कि 23 साल का ये राज्य है, लेकिन 11 मुख्यमंत्री बदल गए और 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ ली है। लेकिन जो बात लोमस कह रहे हैं कि विरोधाभास है, कुछ नाराजगी भी है, जिसका जिक्र आपने भी किया। नेतृत्व क्योंकि बदल गया, अब हेमंत सोरेन के पास नहीं, बल्कि अब जो सत्ता का दावा है वो चंपई सोरेन की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या मन भी बदल सकता है विधायकों का? जब वोटिंग होगी देखना होगा, समर्थन में वोट पड़ते हैं या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष में भी वोट पड़ जाते हैं विश्वास प्रस्ताव के। अनूप, देखिए गायत्री, सत्ता अपने हाथ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। जो सत्ता का केंद्र हेमंत सोरेन का आवास हुआ करता था, शिबू सोरेन का आवास हुआ करता था, ये अब कहीं ना कहीं टर्न होके या तो सरायकेला चला जाएगा या फिर चंपई सोरेन के आवास चला जाएगा। जो लोग हेमंत से मिलने जाते थे वो अब चंपई सोरेन से मिलेंगे। आप इस बात को समझिए, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और इसके बाद अब सत्ता के केंद्र में चंपई सोरेन है। इसका प्रभाव तो पड़ेगा और परिवार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। जिस घर में 3-3 विधायक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, वहां ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ईडी के गिरफ्त में जरूर है, लेकिन 2-2 लोग हैं परिवार में जो विधायक है। सीता सोरेन 3 बार के विधायक है, बसंत सोरेन विधायक है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर परिवार में लोग थे, इसके बाद परिवार से बाहर आके सत्ता सौंपने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हेमंत को इन अपने परिवार वालों में भरोसा नहीं था? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह डर अब भी बना हुआ है गायत्री। बिल्कुल, लेकिन लोमस एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि आप रिसोर्ट ले जाइए, एकजुटता की खूब डींगे हाँक लीजिए, लेकिन जब सदन में वोटिंग का वक्त आता है तो या फिर अंतरात्मा की आवाज बदल जाती है या वोट रिजेक्ट हो जाते हैं या दूसरे पाले में पड़ जाते हैं। क्या इससे जेएमएम अपने विधायकों को बचा पाएगी?
बिल्कुल दीपेश, manner that has been done, and every democratic norm has been followed strictly, and Raj Bhavan is for that. What about the behavior of the MLA? Behavior of the MLAs, they don't realize. The governor's address is being prepared by the ruling side, and they are shouting. This shows they have to mature more. और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के समर्थन में नारेबाजी हुई है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले लोमस भी कर रहे थे। सदन के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन सवाल यहां पर जिस तरह से बना हुआ है अब भी कि जिस तरह की रिजोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, क्या वाकई उसके बाद और जिस तरह का दम भरा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि वो इंटैक्ट हैं और फ्लोर टेस्ट तो महज एक औपचारिकता रह गई है। लेकिन अनूप, अभी थोड़ी देर पहले दीपेश भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे और लोमस भी कह रहे थे कि जब सरकार बन रही होती है तब टूट का उतना नहीं होता क्योंकि आप तो आश्वस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां रिजोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हुई। उधर बीजेपी की ओर से हालांकि ये कह दिया गया कि नहीं भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी का इतिहास कुछ जिस तरह का रहा है, शायद उसके एहतियात बरतते हुए ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स देखी गई थी कि जहां सरकार बनती है उसकी वहां तो बनती है, लेकिन जहां नहीं बना पाती है वहां भी वो बनाती है, जिस तरह का उस पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जाता है। हिमानी, आपको याद होगा यह सवाल एक बार और आपने पूछा था, उस समय भी मैं रांची झारखंड में ही था और विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ ले जाया गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल वही तरीका इस बार भी है और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीजेपी की ही देन है, इस बात को आप भी बखूबी मानती हैं। तो कहीं ना कहीं जेएमएम भी इस बात से सीख रही कि कैसे अपने विधायकों को बचाया जाए। हालांकि ये डर सबको सताता है कि उनके विधायकों को खरीदा ना जाए, उनकी खरीद फरोख्त ना हो जाए, क्योंकि जो झारखंड का इतिहास रहा है, आप समझिए एक निर्दलीय यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके अलावा जो दल बदल जो है वो यहां बहुत तेजी से चलता है। इससे पहले भी आपने देखा था इरफान अंसारी, नवन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप, ये तीन नाम सामने आए थे जब कोलकाता में इनके गाड़ियों से कैश बरामद हुआ था। आरोप लगे थे कि ये लोग पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हंगामा मचा। उसके बाद से एहतियात बरतने की पूरी कोशिश की जा रही थी और यही एहतियात इन बसों से भरकर इन तमाम विधायकों को, इंडी गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद कलियोनी रिजॉर्ट लेकर गई थी। और ये विधायक आज भी डर इतना था कि बस से भरकर आए और अंदर गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर
विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था। इस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा भारतवर्ष में जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, 2-3 महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू के नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश का सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन, कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में ये आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? तो ये आप चंपाई सोरेन को सुन रहे थे। 12वें मुख्यमंत्री राज्य के बहुमत परीक्षण की ओर बढ़ते हुए। इससे पहले शुरुआत सत्र की 2 दिन का यह सत्र बुलाया गया है। शुरुआत अभिभाषण यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, यहाँ के आदिवासी मूल वसुकवा का सामाजिक आर्थिक शिक्षा के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे यहाँ का आदिवासी, वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे यहाँ का आदिवासी मूल, क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है,